अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अलिशबा कयूम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे हसन नसरुल्लाह की तकरीर और अल-क़स्साम मज़ाहिमत ने काम कर दिखाया। गज़ा में 2 रोज़ा आर्जी जंग बंदी की इत्तलात सामने आने लगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का दौरा भी बेसूद साबित हुआ। वो जहां गए उन्हें खफ़त का सामना करना पड़ा। फ़लस्तीनी सदर ने तो ज़्यादा बात ही नहीं की, सिर्फ गज़ा में जंगबंदी पर जोर दिया। अंकारा में किसी ओहदेदार ने इस्तकबाल न किया और तो और इराक में हज़ारों अफराद अल तहरीर स्क्वायर के बाहर जमा हो गए और गज़ा जंगबंदी के नारे लगाए। हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी हसन नसरुल्लाह की तकरीर और अल-क़स्साम की नाकाबिले तस्खीर मुज़ाहिमत ने काम कर दिया। इसके बाद शुमाली गजा में 2 रोज़ा सीज़ फायर की इत्तलात सामने आने लगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन मशरिक़ वुस्ता के दौरे पर हैं, लेकिन वो जहाँ भी जा रहे हैं उनका कोई भी गर्मजोशी से इस्तकबाल नहीं कर रहा। एंटनी ब्लिंकन टर्की पहुँचे। अंकारा आमद पर तुर्क हुकूमत का कोई आला ओहदेदार ब्लिंकन के इस्तकबाल के लिए मौजूद न था। यहाँ तक कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की आमद पर एयरपोर्ट की बत्तियाँ तक न जलाई गयी और अंधेरे में ही ब्लिंकन का इस्तकबाल किया गया। एंटनी ब्लिंकन फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मिले। 1 घंटे से कम वक्त जारी रहने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं में गजा जंग बंदी पर बात हुई, लेकिन दोनों किसी नतीजे पर न पहुँचे। इराक में भी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के खिलाफ बड़ा मुजाहरा हुआ था। दूसरी जानिब गजा पर इजरायली बमबारी पर यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समेत 18 इदारों ने इजहार अफसोस करते हुए फौरी इस मसले के हल का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में पूरी आबादी का मुहासरा और हमला किया जा रहा है। लोगों के घरों पर बमबारी नाकाबिले कबूल है। इसराइल पागलपन पर उतर आया। रात भर गजा पर शदीद बमबारी करता रहा। 2500 से जायद बम गिरा दिए। 243 के करीब फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में मौजूद सहाफ़ियों के मुताबिक ये अब तक के सबसे ज्यादा वहशियाना बमबारी है। सिर्फ अल-शाती कैंप पर आधे घंटे में 100 शेल्स बरसाए गए। यूरोमेड ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इसराइल 7 अक्टूबर से अब तक गजा पर 10,000 बम बरसा चुका है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा में बमबारी रोकने से इनकार कर दिया। इसराइली फौज ने रफा बॉर्डर से फलस्तीनियों का इनखला रोक दिया। दर्जनों अफराद रफा बॉर्डर पर बेयारो मददगार मौजूद हैं। मगरबी किनारे से मजीद 1900 फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 1 माह गुजर गया, इसराइल को जुल्म करने से कोई न रोक सका। सेहूनी रियासत फलस्तीनियों को सफाई हस्ती से मिटाने पर तुली हुई है। इसराइल रात भर बम बरसाता रहा। इन हमलों को अब तक की सबसे ज्यादा वहशियाना बमबारी करार दिया जा रहा है। बमबारी में सैकड़ों अमवात का खदशा है। इजरायली फिजाइया ने जबालिया कैंप को 1 हफ्ते में 4थी बार बमबारी का निशाना बनाया। गजा में मुकम्मल ब्लैकआउट है। अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस समेत दीगर इमदादी तंजीमों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वो मुतासरा इलाकों तक पहुँच ही नहीं पा रहे। जो इमारतें मलबे का ढेर हैं, उनमें हजारों फलस्तीनी दबे हैं। मरने वालों की तादाद का तयन करना भी अब मुमकिन न रहा। जो बचे हैं वो अपनी जान बचाने की तगोदौ में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 15 लाख से जायद फलस्तीनी नकल मकानी कर चुके हैं। यूरोमेड ह्यूमन राइट्स के मुताबिक गजा पर 25,000 टन बारूदी मवाद गिराया जा चुका है। ये हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले न्यूक्लियर बम से दुगना है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक मरने वालों में 4,800 बच्चे और 2,550 खवातीन शामिल हैं। इजरायली बमबारी से अब तक 16 अस्पताल, 32 प्राइमरी केयर सेंटर्स, 27 एम्बुलेंसेज और 105 मेडिकल फैसिलिटीज रखने वाले सेंटर्स तबाह हो चुके हैं, जबकि इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू ने बमबारी रोकने से साफ इनकार कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि दुनिया भर समेत आज़ाद कश्मीर में आज यौम शोहदा जम्मू के तौर पर मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 6 नवंबर 1947 को भारतीय हुकूमत डोगरा फौजियों, हिंदू और सिख बलवाइयों ने 2.5 लाख मुसलमानों को कत्ल किया था। अरहम शेख की रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शोहदाए कश्मीर मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भारत मुखालिफ बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की। मजीद बताएंगे अरहम शेख। जी अरहम। हाँ जी बिल्कुल, दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शोहदाए जम्मू अक़ीदत व एहतराम से मना रहे हैं। आज सुबह से ही आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भारत मुखालिफ एहतजाजी जलसे, जुलूस और रैलियाँ निकाली गई। बड़ी तादाद में शहरियों ने इन जलसों में, रैलियों में शिरकत की। भारत मुखालिफ नारेबाजी की गई। कश्मीरियों का ये कहना है कि 36 साल कबल जो डोगरा फ़ौज है उसने 2.5 लाख के करीब कश्मीरी मुसलमानों को शहीद किया। लाखों बेघर हुए, हिजरत करने पर मजबूर हुए।
हुए आज भी ये सिलसिला उसी तरह से जुल्म बर्बरियत का जारी है। जब तक कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक की खुद अरादियत नहीं मिल जाता, तब तक कश्मीरियों की ये जद्दोजहद आज़ादी इसी तरह से जारी रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उन्हें दे, ताकि ये जो मसला है कश्मीर है इसका हल निकल सके। जी। और अब आपको बताएंगे, चमन में पाक अफगान बॉर्डर से गैर मुल्की तारकीन वतन के अपने इलाके की जानिब वापसी का सिलसिला जारी है। अभी तक कितने अफराद अपने वतन वापस जा चुके हैं, जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा। जिस वक्त मैं चमन में पाक अफगान बॉर्डर के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर आज 11वें रोज़ भी अफगान महाजरीन के अपने वतन वापस जाने का सिलसिला जारी है। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो रज़ाकाराना तौर पर अपने वतन वापस जा रहे हैं, जबकि बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तार किए गए और उन्हें उनके वतन जो है वो वापस भेजा जा रहा है। इन 11 दिनों के दौरान यहाँ क्या सूरत हाल रही, क्या इंतज़ामात थे? 11 दिन से हमारे GTV के नुमाइंदे जो हैं नजमुद्दीन अचकज़ई हमें वक्तन फ़वक्तन रिपोर्ट करते जा रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। वो जो अफगानिस्तान जा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो बड़ा रज़ाकाराना तौर जो है वो अफगानिस्तान जाते हैं, और यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हमारे यहाँ पे सियासी पार्टियाँ वगैरह है सारी यहाँ पे मुत्तफिक होकर जो अफगान महाजरीन का जो इखलास शुरू हुआ है 11वां दिन से, जो मुसलसल यहाँ पे इन लोगों को जो है राशन अपनी मदद आप कहते थे यहाँ पे जो है वो दे रहे हैं। पे अफगान बॉर्डर पर जो है सिक्योरिटी की जानिब से वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इंतजाम किया गया है। इंतजाम में जो है वहाँ पे सायेदार टेंट लगाया गया है, शरबत पानी वगैरह वहाँ पे जो है बाकायदा रजिस्ट्रेशन के बाद बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पर जो चंद शरपसंद अनासर की जानिब से इस सारी मुहिम को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ भी वक्तन फ़वक्तन जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जबकि सिक्योरिटी के भी इंतहाई बेहतर इंतजामात देखने में नजर आ रहे हैं। जी और खबर देंगे, पाकिस्तान निशात अमरीकी शहरी की गाड़ी कराची में चोरी कर ली गई है। शहरी ने अमेरिका से गाड़ी चोरी होने की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा दी है। इसी पर बात करेंगे, सौलत जाफरी साथ मौजूद हैं। सौलत बताइए क्या मामला है? बिल्कुल, देखिए न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका के रहायशी की गाड़ी चोरी होने का मामला सामने आया था। अमेरिका में मुकीम शहरी ने गाड़ी चोरी होने की ऑनलाइन पहले मुकदमे के तमाम सबूत कराची पुलिस को अरसाल कर दिए हैं। AVLP शाह फैसल डिवीजन ने शहरी की गाड़ी की तलाश भी शुरू कर दी है। कराची में अमेरिका में मुकीम शहरी कामरान का वीडियो बयान भी GTV न्यूज़ को मौसूल हुआ है। अक्टूबर की 20 तारीख को इनकी गाड़ी ईस्ट जोन से जो है वो चोरी हुई थी। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई तो DIG ईस्ट की टीम ने फौरी रब्ता किया इनसे। SSP इरफान बहादुर ने तहकीकात करके मुकदमा दर्ज कराया। न्यूयॉर्क सिटी की शहरी ने DIG ईस्ट और SSP ईस्ट के इक़दाम को सराहा है। AVLC ने गाड़ी चोरी में मुलव्वस मुलजिम अमेरिका में मुकीम शहरी कामरान की वीडियो भी सामने आ गई है। बहुत शुक्रिया सौलत जाफरी। चकवाल में पुलिस ने जाली नैब एहलकार को धर लिया है। मुलजिम हामिद इकबाल नैब अफसर बनकर सरकारी महकमों को झांसा दे रहा था। इसी पर बात करेंगे, राजा काशिफ साथ मौजूद हैं। राजा बताइए। जी देखिए, बिल्कुल चकवाल में जो है जाली नैब एहलकार को गिरफ्तार किया गया और चकवाल के रहायशी हामिद इकबाल को मुकामी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि खुद को नैब का अफसर जाहिर करके सरकारी महकमों को झांसा दे रहा था। हामिद इकबाल नैब अफसर के तौर पर वापदा ऑफिस चकवाल से नाजायज फायदा लेने की कोशिश कर रहा था। शक होने पर वापदा हुक्काम ने नैब को आगाह किया तो मालूम हुआ कि हामिद इकबाल नैब का मुलाजिम नहीं था और झांसा देने की कोशिश कर रहा था। नैब ने मुकामी पुलिस को बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई, जिसके नतीजे में हामिद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अवाम इस वजह से जो है नैब का कहना है कि अवाम से इल्तमास है कि वो ऐसे मशकूक अफराद की इत्तला कानून नाफिज करने वाला अदारों या बराह रास्त नैब को दें। जी बहुत शुक्रिया राजा काशिफ। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली सरदारी कल घोटकी का दौरा करेंगे। खानगढ़ आमद पर गौहर पैलेस को पीपल्स पार्टी के परचमों से सजा दिया गया। साबिक सदर आसिफ अली सरदारी सरदार अली गौहर खान महर की दावत पर खानगढ़ गौहर पैलेस आएंगे। अली गौहर महर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का बाकायदा ऐलान करेंगे। पंजाब भर की तरह जहला में भी स्मोक की शिद्दत में इजाफा होने लगा। डॉक्टर्स का कहना है कि स्मोक सबसे ज्यादा इंसानी जल्द को मुतासिर करता है। इसी पर बात करेंगे मिर्जा जवेद इकबाल से। जी मिर्जा। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं मौजूद हूँ DHQ में। स्मोक की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात है। हमारे साथ मेजर ज़ुबैर नवाज़ खान साहब मौजूद हैं, डॉक्टर, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। आजकल स्मोक का मौसम है, बाहर फ़िज़ा में एक तरह की धुंध आलूदगी मौजूद है।
इसमें जहाँ पे सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं वहाँ पे स्किन का मुतासर होना भी एक लाजमी अमर है, क्योंकि स्किन सबसे एक्सपोज हिस्सा है हमारे जिस्म का। गैर ज़रूरी तौर पे ज़्यादा स्मोगी मौसम में बाहर निकलने से हो सके तो ग्रेज करें। खासकर मोटरसाइकिल सवार नौजवान या मर्द हजरात हैं, उनके लिए मेरा मशवरा होगा कि वो हेलमेट और दस्तानों का इस्तेमाल करें, साबुन का इस्तेमाल कम से कम रखें ताकि जल्द खुश्क होने से बचे। डॉक्टर साहब का कहना है कि इस मौसम में साबुन का इस्तेमाल कम करें और लोशन जो उनसे बाजार में उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। जी। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में सरगर्दगी के वाक़यात में इजाफा हो गया। शहरी की दरख्वास्त पर अदालत ने टाउन CMO कश्मीर जमाली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकाम सादिर कर दिए। अबरार सोलंगी नामी शहरी ने एडवोकेट के तवस्सुत से दरख्वास्त में टाउन चेयरमैन और CMOs को नामजद किया था। टाउन चेयरमैन उमर चांडियो सेनेटर मौला बख्श चांडियो के फर्जंद हैं। शहरी अबरार वाक़े का मुकदमा दर्ज कराने थाना पहुंचे थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया है। फैसलाबाद के इलाके डिचकोट में नामालूम अफराद नौमौलूद को झाड़ियों में फेंक कर चले गए। आवारा कुत्ते बच्चे को भंबोर डालने लगे। बच्चे की चीखें सुनकर अहले मोहल्ला ने नौमौलूद को कुत्तों से बचाया। नौमौलूद तांगिया वाला रोड सेम नहर के पास मिला है। सिविल अस्पताल सक्खर के यंग डॉक्टर्स ने OPDs का बायकॉट कर दिया। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए यंग डॉक्टर्स का कहना था कि 3 माह से तनख्वाह की अदायगी नहीं की गई। अगर यही सिलसिला रहा तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। दूसरी जानिब OPD के बायकॉट से मरीज रुल गए हैं। फैसलाबाद से खबर देंगे। फैसलाबाद के इलाके डिचकोट में गैरत के नाम पर भाई ने शादीशुदा बहन को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मकतूला के शौहर के मुताबिक मुलजिम शहबाज को अपनी बहन पर शक था। मुलजिम वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शौहर की मुद्दईयत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बात करेंगे सियालकोट से। सियालकोट पुलिस ने 54 लाख रुपए डकैती में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं। DSP सिटी के मुताबिक 2 मुसल्लह डाकुओं ने 2 सहूलतकारों की मदद से रकम छीनी। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स की मदद से मुलजिमान को ट्रेस किया। वारदात में मुलव्वस एक मरकजी मुलजिम बैरून मुल्क फरार हो चुका। पुलिस ने मुलजिमान से 26 लाख रुपए की रिकवरी कर ली है। और खबर देंगे मेरी शादी करा दो। वालिदैन अपने बच्चों के घर बसाते हैं, लेकिन जैकबाबाद का 80 साला बुजुर्ग अपनी शादी ना कराने पर बेटे के खिलाफ अदालत पहुंच गया। बुजुर्ग शहरी की फरियाद पर अदालत ने बेटे को तलब कर लिया। बाप का कहना था कि बेटे को नौकरी दिलवाए, मगर वो मेरी शादी नहीं करवा रहा। मुझे भी किसी ख्याल रखने वाले की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि भिटशा के सरकारी कॉलेज में भिटाई रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर तुम जानो कि मैं लोहा हूँ मैं सोना बन जाऊंगा किताब की रोनुमाई हुई। तकरीब और 3 माह की कामयाबी के साथ मुकम्मल होने पर तलबा में असनाद भी तकसीम की गई। जुमन चौहान की रिपोर्ट देखते हैं। तकरीब में पाकिस्तान के मशहूर कसीदा ख्वान सैयद मीर काज़मी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। भिटाई रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर अली मुराद लाजवानी की किताब की रुनुमाई भी हुई। हमें लैपटॉप भी मिले, जो मतलब कि जो खरीद नहीं सकते थे, लैपटॉप सीख नहीं सकते थे, वो मतलब कि उनके लिए सही अच्छी है ये। मतलब कि आगे भी सर मतलब कि ऐसे प्रोग्राम करवाएं और आगे भी बेच आए ताकि इनसे फ़ायदा उठा सके। तकरीब में सिंध के मुमताज़ अदीबों और शोरा ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ शाहजो राग के गाने से हुआ। डॉक्टर इकबाल मेमन के माली तावन से कंप्यूटर कोर्स के लिए लैपटॉप और 20 सिलाई मशीनें भी तकसीम की गईं। मुकर्रीन ने डॉक्टर इकबाल मेमन के लिए तारीफी कलमात अदा किए। मुकर्रीन का कहना था डॉक्टर अली मुराद लाजवानी का इल्मी काम शाह अब्दुल लतीफ के शायराना कलाम के हकीकी मफहूम को आसानी से जानने के लिए काफी है। अटक में मूंगफली की फसल की कटाई शुरू हो गई है। रिसर्च सेंटर के मुताबिक रवा साल फसल अच्छी रही। हुर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। अटक एक बारानी जिला है जिसके 1,10,000 एकड़ रकबे पर मूंगफली की फसल काश्त की गई है। बारिशें कम होने के बावजूद भी ग्राउंड रिसर्च सेंटर के तैयार करदा बीज से फसल बहुत अच्छी हुई। पूरे पाकिस्तान का मूंगफली का ये सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी वैरायटीज़ बनाई हैं कि जो पाकिस्तान के हर इलाके में और हर तरह की ज़मीनों पर अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। और अगर ये वैरायटीज़ हमारे ज़मींदार भाई हमारी रहनुमाई के अंदर काश्त करें तो इसके नतीजे में हमारा मुल्क मूंगफली के अंदर खुद कफील हो सकता है। बीज से मुल्क भर के काश्तकार भी फायदा उठा सकते हैं। ज़राई माहिरीन ने अटक में पैदा होने वाली मूंगफली को किसानों की खुशहाली और मुल्क की मईशत के लिए बेहतरीन करार दिया है। अटक की मूंगफली मुल्क भर में सप्लाई के साथ मेहमानों को तोहफे के तौर पर भी दी जाती है, जिसकी बेहतरीन पैदावार पर महकमा ज़राअत के साथ किसान भी खुश नजर आते हैं। जिला अटक मूंगफली की पैदावार के हवाले से भी मशहूर है। हुकूमती सतह पर किसानों की सरपरस्ती हो तो इस नक़द आवर फसल में इजाफा किया जा सकता है। हुर अब्बास, DT न्यूज़, अटक। MQM पाकिस्तान का वफ्द कल नून लीग की कायद से मुलाकात करेगा। लाहौर में मुलाकात करेगा। MQM की जानिब से वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार शामिल होंगे। इसी पर बात करेंगे रेहान सैयद से। रेहान बताइए। पाकिस्तान का वफ्द कल कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की
की सरबराही में नवाज शरीफ से कल 11:30 बजे लाहौर में मुलाकात करेगा। MQM पाकिस्तान के वक्त में डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल भी शरीक होंगे। जो मुलाकात है उसको जिम्मेदार जरा ये बताते हैं कि आइंदा जो इलेक्शन है उसमें सिर्फ के हवाले से क्या हिकमत अमली होगी। दोनों जमातों के रहनुमा जो है वो इस हवाले से मशावरत करेंगे। इसके अलावा MQM पाकिस्तान को बाद शिकवे शिकायत हैं मुस्लिम लीग नून से, जो कि माजी में वादे किए गए थे उनको पूरा नहीं किया गया। इस हवाले से भी जो है वो कल के इजलास में जो है वो MQM पाकिस्तान नवाज शरीफ के सामने ये बात भी रखेगी। जी, IMF मिशन के साथ जायजा मुज़ाकरात। रवा माली साल के टैक्सेस इक़दामात पर IMF को प्लान पेश कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे। रियाज थईम हमारे साथ मौजूद हैं। जी रियाज। IMF मिशन के साथ जायजा मुज़ाकरात में FBR ने रवा माली साल के टैक्स इक़दामात पर प्लान पेश किया है और इस प्लान के मुताबिक नवंबर था जून के अरसा में 7,000 अरब रुपए की टैक्स महसूलात को यकीनी बनाया जाएगा। ज़राए का कहना है कि IMF ने रवा माली साल का टैक्स हदफ पूरा करने के लिए प्लान गुज़श्ता हफ्ते तलब किया था और FBR ने अब ये प्लान जो है वो मुज़ाकरात में पेश कर दिया है। IMF चाहता है कि मुख्तलिफ शोबों में फराहम करदा प्लान के तहत कोई कमी न हो। टैक्स वसूलियों के शार्टफॉल की सूरत में FBR को हर मुमकिन इकदाम लेना होंगे। 10 लाख मजीद टैक्स गुजार तलाश करने का प्लान भी पेश किया गया है। मुज़ाकरात में नए टैक्स दहिंदा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। FBR हुकाम का कहना है कि नए टैक्स दहिंदान को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। ज़राए का कहना है कि FBR ने मुज़ाकरात में ये भी बताया कि मुकदमात के बायस फंसी 3,000 अरब रुपए की वसूली का प्लान वजारत कानून से मशावरत के बाद पेश किया जाएगा। इसी तरह रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए तजावीज़ पर भी मुज़ाकरात जारी है। रियाज थईम बहुत शुक्रिया। टंडो अल्लाह यार के सैलाब मुतासरीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें लौट आई। मुतासरीन ने हाथों की महारत से बांस की लकड़ियों से गांव बसा डाला। इसी पर रिपोर्ट देखते हैं तुफैल कमरानी की। टंडो अला यार में गुज़िश्ता साल जब सैलाब आया तो कयामत जैसा मंजर था। इस सानहा को 1 साल गुजर गया लेकिन लोग इस मंजर को आज तक नहीं भूले। तहसील चंबड़ के गांव रामनगर जिसे तूफानी बारिशों ने डुबो कर रख दिया था, आज वहां पर जिंदगी लौट आई है। देहातियों का कहना है कि सैलाब में जिंदगी जैसे खत्म लग रही थी लेकिन अब हम बहुत खुश हैं। देहाती खवातीन अब एक कठिन वक्त गुजारने के बाद पुरसुकून हैं। खवातीन ने निजी NGO की मदद से अपने घर और चूल्हे डिजाइन किए। झंडो पंहिंजो पाकिस्तानी कौम सिंधी जो आहे निशानी, झंडो आहे जान खां प्यारो, रोशन उनमें चंड ऐं तारो, रंग उन्हें जो आहे न्यारो, साओ अचो वाजो वारो। इलाके में पानी की निकासी के रास्तों की बंदिश के बाइस अब भी मकीनों में खौफ तारी है। कैमरामैन अज़ादार हुसैन के साथ तुफैल अहमद कमरानी, GTV न्यूज़, टंडोला यार। कसूर का तारीखी रेलवे स्टेशन अदम तवज्जो की वजह से भूत बंगले में तब्दील हो गया है। स्टेशन पर नशे और जराइम पेशा अफराद ने अपनी अमाजगा बना ली है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करेंगे वसीम अख्तर से। जी वसीम। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम कसूर रेलवे जंक्शन पर मौजूद हूँ। अगर इस जंक्शन की बात की जाए तो ये एक तारीखी रेलवे जंक्शन है। अगर इसकी मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो ये वीरानियों का मंजर पेश कर रहा है। इसकी जो बिल्डिंग है वो भूत बंगले में तब्दील होती जा रही है। यहाँ पे हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये नशेइयों और जराइम पेशा अफराद की आमाजगा बन चुका है। हमेशा यहाँ पे शहरी मौजूद हैं। मजीद बात उनसे करते हैं रेलवे जंक्शन के हवाले से। क्या कहना, क्या कहेंगे कसूर के रेलवे? बहुत खराब है, लोगों में गंद पिया में लाना, गाड़ियाँ कम से कम 2-3 चलने रौनक साई कितने दिन नहीं आते। इनकी हुकूमत से गुजारिश है, मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कसूर का जो तारीखी रेलवे जंक्शन है, इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो रौनक है, उसको बहाल किया जाए ताकि कसूर की अवाम और सस्ते और म्यारी सफर से मुस्तफीद हो सके। नौशहरों फिरोज में तालीम इमरजेंसी का बुरा हाल है। सरकारी स्कूल के तलबा झोपड़ा नुमा स्कूल में जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। जफर हक पनभर की रिपोर्ट देखते हैं। जिला नौशहर फिरोज की यूनियन काउंसिल के गांव टपाल चांडियों में मौजूद इस स्कूल में बच्चे तपती धूप में खुले आसमान तले लकड़ी से बने छपड़े के नीचे बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल कोने को असांखे स्कूल खपे, असां वटि बिल्डिंग काने का, असांखे बिल्डिंग खपे। ये स्कूल का नाम है जो गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल विलेज टपाल, और यहाँ पर कोई बिल्डिंग मौजूद नहीं है। स्कूल की बिल्डिंग है, ना ही कोई सहूलियात मौजूद हैं। बच्चों की तालीम अलग तबाह हो रही है। तुलबा और असतिज़ा ने
निगरान वजीर तालीम से मुतालबा करते हुए स्कूल की हालत जार पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नौशहरा फिरोज के जिले इंतजामिया फिल्ट्रेशन प्लांट का बजट हड़प कर गई है। फिल्ट्रेशन प्लांट ना होने के बायस शहरी खराब और आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे, जफरुल हक पनवर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी जफरुल हक। जी बिल्कुल, ज़िला नौशहरा फिरोज ज़िले का हेड क्वार्टर होने और 3 लाख से ज़्यादा आबादी रखने वाले शहर में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कहीं भी फ़िल्टर प्लांट नहीं लगाए गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को जो है गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। अगर बात करें शहरियों की तो शहरियों में जो है मुख्तलिफ अमराज फूट पड़े, जिसमें हेपाटाइटिस बी, सी और जल्द के अमराज जो हैं वो तेज़ी से फैल रहे हैं। जबकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से फ़िल्टर प्लांट न लगाने की वजह से शहरी जो है शहर से 4 किलोमीटर दूर रोडी केनाल पर मुखिर हजरात की जानिब से लगाए गए हैंड पंप से जो है पानी भरने पर मजबूर हैं। जब हमारी बात हुई वहाँ मौजूद शहरियों से, तो शहरियों का भी यही कहना था कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 5 साल गुजरने के बावजूद भी ज़िले में फ़िल्टर प्लांट नहीं लगाए गए हैं। गुज़िश्ता 5 साल में जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन की जानिब से पैसे भी मुख्तस किए गए थे, मगर वो करप्शन के भीड़ चढ़ गए थे। जबकि शहरियों का वफा के वज़ीर और वफा के हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि शहर भर में जो है फ़िल्टर प्लांट नस्ब करवाया जाए और शहरियों को मज़ीद बीमारियों से बचाया जाए। जी। और इस वक्त आपको अहम खबर देंगे, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का केस फैसला उजरत का शिकार क्यों हुआ? मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन कुव्वतें खामोश क्यों? मिलिट्री कोर्ट फैसले से खतरनाक दहशतगर्दों के लिए कानून से बचना आसान हो जाएगा। फैसले से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर कितना असर पड़ेगा, इसी बारे में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान मीर ज़हूर बलेदी साहब ने। मीर साहब, बहुत शुक्रिया, अपने वक्त दिया हमें। क्या कहेंगे इस बारे में? थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसके जो असरात हैं वो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए जो हैं अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि हमारी जो ऑर्डिनरी लॉज हैं वो ख़तरनाक दहशतगर्दों को ट्रायल नहीं कर सकते। और इसके अलावा ऐसे भी जो हैं लोग हैं जो सिक्योरिटी अदारों में भी सिविलियन काम करते हैं, या जो है ख़तरनाक तंजीमों के जो हैं लोग हैं, अगर उनका कोई ट्रायल बनता हो तो उनको ऑर्डिनरी कोर्ट्स में उनका ट्रायल जो है मुश्किल है और उनको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मिलिट्री कोर्ट्स, क्योंकि ये चलता आ रहा है और हमें फिर जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स का भी काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो भी वल्नरेबल हैं और अंदरूनी जो हैं इंतशार का भी शिकार हैं हम। तो उस हवाले से ज़रूरी है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो दोबारा उस पर नज़रसानी हो और उस पर जो है जो उनकी जो ट्रायल है, जिनकी कीमती हो, वो मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू हों। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का केस है, फैसला उजलत का शिकार क्यों हुआ, इसी पर हमारे साथ बात कर रहे थे सीनियर सियासतदान मीर ज़हूर बलेदी साहब। आपका बेहद शुक्रिया।